मोतीलाल जी सबका नाम है सम्मानित मंच और अति सम्मानित 36 कौम और बिरादरी के इस तारानगर क्षेत्र से पधारे कोने कोने से मेरे प्रातः समय में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, नन्हे मने बालक और बालिकाएं, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये हम तारानगर वासी नहीं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज का दिन एक समता की स्थापना के लिए, समता दिवस के रूप में पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का समारोह रखा गया है। भारत के एक इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका देश के कोने कोने में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन होता है। साथियों, हम लोग इकट्ठे होते हैं और याद करते हैं हमारे महापुरुषों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पर जरूरी है कि बाबा साहब ने कहा था कि आप हमारी जयंतियां मनाएं या नहीं मनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारी मूर्ति लगाएं या नहीं लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ता है कि मैंने जो रास्ता आपको बताया है, मैंने जो मार्गदर्शन आपको दिया है, मैंने जीने की जो कला दी है, उस पर आप चलिए और अपने भाई बंधुओं को उस पर लाइए। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उस पर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उस कुरीतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम मातृ भोज को कलंकित है उसको मानकर हम छोड़ दे, आज छोड़ पूरी शादी में खर्च नहीं करता और उससे ज्यादा हमें फिजूल का खर्चा करते हैं। अगर उस छोड़ने का प्रण ले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। हमारे भाई हमारे मोहल्लों में जाए, हमारे घरों में जाए, गांव में जाए, हमारी बस्तियों में जाए, वहां पर हम देखें कि कोई बच्चा हमारा फीस के बगैर अध्ययन करने से वंचित तो नहीं रह गया है। अगर उसकी फीस जमा कराकर उसको अध्यापन करवाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती और जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को प्रण लें कि हमारे समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको हम कैसे छोड़ें, उसको छोड़ करके निपटारा कर कैसे आगे बढ़े। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी धर्मेंद्र जी बताए तो विश्व की भी व्यक्ति है। उनकी अगर हम देखें अमेरिका में, आज अगर टीवी खोल के देख लो तो अमेरिका में, और गत जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत में पैदा हुए, अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूर्य कहते, सूर्य की उपाधि देते। ऐसे सबक थे अमेरिका के राष्ट्रपति का। और हमारे देश में क्या हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहां मूर्ति लगी है उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो देश को एक अच्छा शानदार और सुंदर संविधान दिया जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, ऐसे सम्मान, ऐसे संविधान को सम्मान हम पूरे देश को करना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए। मैं समय का अभाव है, बाबा साहब के बारे में बताने की बहुत सारी बातें हैं। अभी वक्ता ने कहा कि विधायक जी ने 2 कमरे दिए, मैं भी धन्यवाद देता हूं, अच्छी बात है, विधायक कोटे से आपने 2 कमरे दिए। परंतु विधायक महोदय, धन्यवाद के साथ साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा, आप देख रहे हो ये अंबेडकर सामुदायिक भवन है, इससे बाहर निकल कहीं गली संकड़ी हो गई, सामने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। समिति के प्रकाश जी के नेतृत्व में हम बहुत बार नगर पालिका को और एसडीएम और आपको भी इस बारे में अवगत करा चुके हैं, अतिक्रमण नहीं हटा। आज अंबेडकर की मूर्ति की चारों ओर देखिए,
वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है चेयरमैन साहब, आए दिन कचरे का ढेर लगा रहता है, वहां कीचड़ खाना बना दिया। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इस पर आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपने बोलने का समय दिया,